कहानी की शुरुआत एक लड़के की आवाज से होती है जो बताता है कि जैसे दुनिया में इक्वालिटी के नाम पर अमीर गरीब का भेदभाव होता है, वैसे ही हमारे स्कूल में भी बहुत भेदभाव किया जाता है। हमारे स्कूल में 6 तरीके के ग्रुप्स हैं। सबसे पहले आते हैं एवरेज बच्चे, जो न पढ़ाई में अच्छे थे और न ही खेल कूद में। उनकी जिंदगी सबसे बोरिंग थी। फिर आते हैं सबको तंग करने वाले बच्चे, जो दूसरों का मजाक उड़ाकर अपनी जिंदगी में थोड़ा मजा ले आते थे। तीसरे नंबर पर आते हैं वो बच्चे जो पढ़ाई में नंबर 1 थे, लेकिन खेल कूद में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी आपस की बातें किसी और को समझ नहीं आती थीं, क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई की बातें ही करते थे। चौथे नंबर पर आते हैं स्पोर्ट्स वाले बच्चे, जो दिन भर खेल कूद में लगे रहते थे और हर मैच और कंपटीशन में हिस्सा लेते थे। इसके बाद होती है खूबसूरत लड़कियों की कैटेगरी, जो सभी गेम्स के लिए चीयर करती थीं। उनके इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स थे और सब लड़के उन पर मरते थे। और सबसे आखिरी, सबसे टॉप पर था गोल्डन ग्रुप, जिसमें स्कूल के सबसे फेमस और टैलेंटेड बच्चे थे। इस ग्रुप का लीडर था फेम, जो पढ़ाई और खेलकूद दोनों में सबसे आगे था। वो एक ऑलराउंडर था, पूरा स्कूल ही उसका फैन था। फिर हम उस आवाज वाले लड़के से मिलते हैं जिसका नाम पोंग था। वो एवरेज कैटेगरी में आता था। वो न तो पढ़ाई में अच्छा था और न ही खेल कूद में। कोई उसे नोटिस भी नहीं करता था। अपने आप को खुश करने के लिए वो कॉमिक्स बनाता था। पोंग को कॉमिक्स बनाना बहुत पसंद था। उसकी कॉमिक्स में वो खुद को और अपनी स्कूल की सबसे प्यारी लड़की मिंग को ड्रॉ करता था। एक दिन स्कूल में पोंग कॉमिक बना रहा था, तभी कुछ बच्चे जबरदस्ती उसे फुटबॉल खेलने ले जाते हैं। ग्राउंड पर खेलते खेलते उसका बॉल मिंग के पास चला जाता है। मिंग बॉल को किक मारती है, लेकिन उसने स्कर्ट पहना हुआ था जो हवा से ऊपर उड़ गया और पोंग कुछ ऐसा देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो घर जाके इस इंसिडेंट की कॉमिक बनाता है। वो इसमें अपनी इमेजिनेशन भी जोड़ देता है। उसके कॉमिक में मिंग खुद अपने हाथों से उसे अपनी इनरवेयर निकालकर गिफ्ट देती है। अगले दिन पोंग स्कूल जाने के लिए लेट हो गया था। वो भागते भागते टीचर्स रूम में जाता है और अपना असाइनमेंट सबमिट करता है, पर जल्दबाजी में उसने अपनी कॉमिक बुक सबमिट कर दी थी। असेंबली में पोंग का दोस्त उसके बैग से असाइनमेंट की कॉपी निकालता है और कहता है कि तुमने तो अब तक इसे सबमिट नहीं किया है। तब पोंग को अपनी गलती समझ आती है। वो भाग के टीचर्स रूम में जाता है और वो कॉमिक बुक ढूंढने लगता है, क्योंकि अगर वो किसी के हाथ लग गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर तब तक उनके टीचर ने वो बुक्स एक लड़की के हाथों क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेज दिए थे। पोंग जल्दी से क्लास की तरफ भागता है, पर तब तक वो बुक मिंग के हाथ लग चुकी थी और वो उसे पढ़ के बहुत गुस्सा थी। उसने पोंग की कॉमिक बुक उसके मुंह पर मार दी। पोंग को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ और वो रोता हुआ वॉशरूम में छुप गया। काफी देर बाद उसका दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि बाहर आ जाओ। बाहर आकर पोंग देखता है कि उसकी बुक की किसी ने उसके कॉमिक की फोटो कॉपी करके पूरे स्कूल में बांट दी है और सब उसे पढ़ रहे हैं। पोंग अपने दोस्त से पूछता है कि वो नोटबुक मिंग के हाथ कैसे लगी। तब उसका दोस्त बोलता है कि मैं नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, उसने ही मिंग को वो बुक दी होगी। पोंग वॉशरूम के पास मे को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मे उसे बताती है कि उस बुक पर मिंग का नाम लिखा हुआ था, इसलिए मैंने वो उसकी समझकर उसे दी थी। पर पोंग उससे गुस्सा था और जैसे ही उसने मे को टच किया, उसे जोरदार बिजली का झटका लगा और वो पीछे गिर गया। पोंग को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसे इतना पता चल गया कि मे के अंदर कुछ खास है। मे डर के वहां से भाग जाती है। तभी मे की पॉकेट से उनके स्कूल के सबसे फेमस लड़के फेम की फोटो नीचे गिरती है और पोंग समझ जाता है कि मे फेम को पसंद करती है। अगले दिन पोंग ने बदला लेने के लिए एक नई कॉमिक बनाई, जिसमें उसने ड्रॉ किया कि मे को छूने पर इतना जोरदार करंट लगता है कि इंसान मर ही जाता है। उसने सुबह जल्दी स्कूल आकर यह कॉमिक पूरे स्कूल में फैला दी। अच्छी बात यह थी कि पोंग ने इसमें मे का नाम नहीं लिखा था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि इलेक्ट्रिक गर्ल असल में मे ही है। मे परेशान होकर पोंग के पास जाती है और उसे ये सब रोकने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो देखती है कि पोंग उसके बारे में एक और कॉमिक ड्रॉ कर चुका है और उसे प्रिंट कर रहा है। ये देखकर मे घबरा जाती है और उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, जिससे उसकी रिस्ट वॉच बीप करने लगती है। पोंग ये नोटिस करता है और जब वो मे की तरफ बढ़ता है तो उसे फिर से जोरदार बिजली का झटका लगता है। पोंग दूर जाकर गिरता है और मे इस मौके का फायदा उठाकर सारे कॉमिक्स उठा लेती है
और उस प्रिंटिंग मशीन को भी अपने करंट से जला देती है। घर जाकर वो अपने मॉम डैड से कहती है कि अब उसे स्कूल बदलना पड़ेगा क्योंकि उसकी सच्चाई एक लड़के को पता लग गई है। यहां हमें मे की स्टोरी पता चलती है। बचपन से ही मे के अंदर यह पावर थी। जब भी वो एक्साइट होती थी और उसकी हार्ट बीट 100 से ऊपर चली जाती थी तो उसकी बॉडी से करंट निकलता था। इस वजह से उसे बार बार स्कूल बदलना पड़ता था। बचपन में भी सारे बच्चे उससे दूर भागते थे। जैसे ही किसी को उसकी सच्चाई पता लगती थी वो स्कूल चेंज कर लेती थी। इसलिए उसके पास स्कूल यूनिफॉर्म्स का कलेक्शन बन गया था। उसके मॉम डैड ने उसकी सच्चाई सबसे छुपाने की कोशिश की और उसकी इस कमजोरी का फायदा भी उठाया। उसके डैड उसे ट्रेडमिल पर भगाकर अपनी बैटरी चार्ज करवाते थे, जिससे उनका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचता था। वो बेचारी खुद नहीं जानती थी कि यह श्राप है या वरदान। अगले सीन में हम देखते हैं मे स्कूल आके ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेती है क्योंकि अब वो स्कूल छोड़ने वाली थी। दूसरी तरफ पोंग ने मे के बारे में जितने भी कॉमिक लिखे थे वो सभी बच्चों से उसे वापस ले लेता है। ये देखकर मे हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। पोंग कहता है कि वो कौन होता है, उसकी कमजोरी को सबको बताने वाला और उसके लिए मुश्किलें पैदा करने वाला। इसलिए अब वो उसे परेशान नहीं करेगा और ना ही उसके बारे में कॉमिक बनाएगा। ये कहकर वो सारे कॉमिक्स जला देता है। मे भी अपना फैसला बदल देती है क्योंकि अब उसका सीक्रेट सेफ था, इसलिए वो अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी उस आग में जला देती है। तभी आग बढ़कर फैलने लगती है। पोंग घबरा जाता है, लेकिन मे जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर ले आती है और समझदारी से आग बुझा देती है। फेम तभी अपनी प्रैक्टिस खत्म करके आ रहा था। वो मे की स्पीड और बहादुरी देखकर इंप्रेस्ड हो जाता है। अगले दिन फेम मे को उनकी रेसिंग टीम को ज्वाइन करने का ऑफर करता है, पर फेम को देखकर मे की हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसके बॉडी से करंट आने लगता है, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। फेम भी उसका पीछा करता है और उसे बताता है कि कल बड़े ग्राउंड पर वो लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो वहां आ सकती है। उसी दिन मिंग बीमार हो गई थी। पोंग उससे मिलने जाता है और कुछ खाने की चीजें भी ले जाता है, पर मिंग उससे बहुत गुस्सा थी। वो कहती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। पोंग दुखी होकर मे से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे शॉक देकर जान से मार दो, पर मे कुछ रिएक्ट नहीं करती। पोंग की बहुत कोशिशों के बावजूद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में पोंग मे को गलत जगह टच कर लेता है और मे उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। शॉक लगते ही पोंग बेहोश हो जाता है। जब पोंग को होश आता है तो वो एक स्ट्रेचर पर होता है और उसके ऊपर 2 डॉक्टर्स खड़े होते हैं जो उसके दांत निकालने की बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर पोंग घबरा जाता है, पर यह कोई और नहीं, मे के पेरेंट्स पोंग पर प्रैंक कर रहे थे, जिसे मे ने उन्हें रोकने के लिए कहा। फिर वो सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। पोंग मे के बर्तन धोने में मदद भी करता है। इसके बाद पोंग और मे के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने वादा किया कि वे हर काम में एक दूसरे की मदद करेंगे। पोंग मे को फेम के साथ रेस में हिस्सा लेने की हिम्मत देता है क्योंकि वो अच्छी भागती थी और रेस जीत सकती थी। मे पोंग को मिंग की मदद करने की एडवाइस देती है ताकि वह उसकी नजरों में आ सके। मिंग की प्रॉब्लम थी कि उसकी टीम के लिए कोई भी चीयर करने के लिए नहीं था। जिन बच्चों की यह ड्यूटी थी वो उसे करते ही नहीं थे। इसके पीछे की वजह जानने के लिए पोंग अगले दिन उन बच्चों की क्लास में जाता है। तब उसे पता लगता है कि उस क्लास में सब पढ़ाकू बच्चे थे और वो सब डॉक्टर्स बनना चाहते थे, इसलिए बाकी सब्जेक्ट्स में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। पोंग उन सबको समझाता है कि अगर तुम बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर करोगे तो अच्छे ग्रेड नहीं मिलेंगे। ये सुनकर वो बच्चे पोंग के साथ डील करते हैं कि अगर तुम हमारे बाकी सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट कंप्लीट करोगे तो हम मिंग के साथ गोल्ड टीम को चीयर करने जरूर आएंगे। फिर पोंग काम पर लग जाता है। वो उनके ड्राइंग, क्राफ्ट, प्लांटिंग, क्लीनिंग सारी चीजें कंप्लीट कर देता है। इसी बीच एक दिन मे पोंग के घर जाती है और देखती है कि पोंग का रूम मिंग की पेंटिंग से भरा हुआ है। उसके कॉमिक्स में मिंग को एक प्रिंसेस की तरह ड्रॉ किया गया है। मे पोंग को सलाह देती है कि अगर वो ये सब मिंग को दिखाएगा तो वो जरूर इंप्रेस्ड होगी क्योंकि लड़कियों को ऐसी चीजें काफी पसंद आती हैं। अगले दिन बच्चे भी मिंग की गेम देखने के लिए चले गए, जिससे मिंग बहुत खुश होती है, पर उसे नहीं पता था कि इसके पीछे पोंग का हाथ है। दूसरी तरफ मे भी रेसिंग में हिस्सा ले चुकी थी। यह एक रिले रेस थी। इसमें 4 लोगों को दौड़ना था। पहले प्लेयर को राउंड पूरा करके
रॉड दूसरे प्लेयर को देना था और इसी तरह तीसरा और चौथा प्लेयर भी दौड़ेंगे। जो टीम सबसे कम समय में राउंड पूरा करेगी वह जीत जाएगी। मैं घबरा गई क्योंकि दौड़ने से उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती थी और उसकी बॉडी से करंट निकलता था। उसने फैसला किया कि वह सबसे अंत में दौड़ेगी, लेकिन जब वह दौड़ते हुए फेम को देखती है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसके अंदर करंट पैदा हो जाता है। ऐसे में वह फेम के हाथ से रॉड नहीं पकड़ती, बल्कि होशियारी से रॉड को छोड़ने का नाटक करती है और फिर अपने पैर से किक करके रॉड को पकड़ती है। इस दौरान रॉड उसकी नाक पर लग जाती है और खून निकलने लगता है, लेकिन वह फेम को हराना नहीं चाहती थी, इसलिए वह तेजी से दौड़ती है और अपनी टीम को जीत दिलाती है। अब वे लोग फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। दूसरी तरफ मे के स्टाइल के भी फैंस हो गए थे, खासकर जिस तरह उसने रॉड पकड़ा था। जीतने के बाद वह बहुत खुश थी और वॉशरूम चली गई ताकि किसी को शॉक न लगे। तभी वहां पोंग पहुंच जाता है। उसे देखते ही मे उसे गले लगा लेती है। पोंग अब मे को पसंद करने लगा था। उस रात पोंग ने जब अपनी कॉमिक बनाई तो इस बार उसने मिंक को नहीं बल्कि मे को ड्रॉ किया। उसने वो इंसिडेंट ड्रॉ किया जिसमें मे ने उसे हक किया था। अगले दिन स्कूल में फेम मे को संडे को उसके साथ बाहर चलने के लिए इनवाइट करता है। मे इसे डेट समझ लेती है और हां कर देती है। वो काफी एक्साइटेड हो जाती है, पर यह बात पोंग को कुछ खास पसंद नहीं आती। पर तब भी वो मे की मदद करता है। वो मे को अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करवाता ताकि फेम को वो झटके न दे, और उसे रबड़ ग्लव्स भी लाकर देता है। फिर संडे को मे फेम के साथ जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी फेम उसे कार से पिक करने पहुंच जाता है और उसे ग्राउंड पर प्रैक्टिस के लिए ले जाता है। वहां पर वो गलती से मे का फिटनेस बैंड तोड़ देता है, जो मे को उसकी हार्ट बीट बढ़ने पर सतर्क करता था। तब भी मे किसी तरह सिचुएशन संभाल लेती है। दूसरी तरफ पोंग ने अपनी बनाई हुई सारी कॉमिक बुक्स एक छोटे बच्चे के जरिए मिंक तक भेज दी। इन कॉमिक बुक्स में उसने मिंक को बहुत अच्छे से ड्रॉ किया था। उसने मिंक को एक प्यारी प्रिंसेस की तरह दिखाया था। मिंक ने सारी कॉमिक स्टोरीज पढ़ ली और उसे यह सब बहुत अच्छा लगा। वह तुरंत पोंग के पास गई। पोंग उसे देखकर हैरान था और बिना कुछ सोचे समझे उसे आई लव यू बोल दिया। वहां खड़े सभी लोग उसे घूरने लगे। मिंक जवाब में कहती है कि तुम्हारी कॉमिक्स वाकई काफी अच्छी हैं और मुझे पता है तुमने मेरे लिए उन बच्चों के असाइनमेंट्स कंप्लीट किए, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और वो वहां से चली जाती है। वहां खड़े सब बच्चे पोंग पर हंसने लगते हैं, पर पोंग को इस बात का ज्यादा असर नहीं होता क्योंकि अब वो मे को पसंद करने लगा था। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और मे फेम के साथ शेड के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। फेम के चेहरे से साफ पता लग रहा था कि वो भी मे को पसंद करता है। वो मे को प्रपोज करने ही वाला था। तभी मे एक्साइट हो गई और बारिश के पानी से फेम को करंट लग गया। तभी वहां पोंग आ जाता है और मे को कहता है कि फेम ठीक है। मे वहां से घर भाग जाती है ताकि किसी और को नुकसान न पहुंचे। पोंग भी उसके पीछे उसके घर जाता है और देखता है कि मे के करंट की वजह से उसके घर की फ्यूज भी उड़ गई थी। मे ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। उसके पेरेंट्स उसका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थी। तब पोंग को एक आइडिया आता है और वो मे को मनाने के लिए कॉमिक्स बनाना शुरू करता है। वो कॉमिक में मे को स्पेशल गर्ल की तरह ड्रॉ करता है और फेम को सुपर हीरो की तरह जो मे के साथ रहने के तरीके ढूंढ लेता है। तभी फेम के ऊपर बहुत सारे मस्कीटोज अटैक कर देते हैं, पर मे अपनी इलेक्ट्रिकल पावर से उन सबको मार के फेम को बचा लेती है। मे की कमजोरी यह थी कि वो फेम को देखकर एक्साइट हो जाती थी, इसलिए पोंग की स्टोरी में फेम अजीब सी हंसी बना के मे के पास जाता है, जिससे मे को हंसी आती है और वो करंट प्रोड्यूस नहीं करती। कॉमिक्स पढ़ के मे का मूड अच्छा हो जाता है और वो दरवाजा खोल के बाहर आ जाती है। तब पोंग उसे समझाता है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज तुम्हारी सुपर पावर है, तुम्हें बस इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने इस पावर के साथ रहना सीख लिया है, वैसे ही फेम भी सीख लेगा। तुम बस उसे सब सच बता दो। अगले दिन स्कूल में मिंक धोखे से मे को एक कॉम्पाउंड में बंद कर देती है, क्योंकि वो भी फेम को पसंद करती थी और मे का फेम के करीब जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो मे को सबक सिखाना चाहती थी। पोंग वहां फायर एक्सटिंग्विशर ले आता है और मे को बचाने की कोशिश करता है, पर मिंक के साथी उसे भी पकड़ लेते हैं। पर तभी वहां फेम आके उन्हें बचा लेता है और सबको वहां से भगा देता है।
तभी मे फेम को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे हार्ट बीट बढ़ने पर उसके बॉडी से करंट निकलता है। फेम ये सुन के एक्साइटेड हो जाता है। मे उसे अपने करंट से फोन भी चार्ज करके दिखाती है। आखिर में फेम मे से पूछता है कि कल की रेस जीतने के बाद क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुन के मे बहुत खुश हो गई और सबसे पहले पोंग को ये न्यूज सुनाने गई, पर वो ये सुन के उदास हो गया क्योंकि वो अब मिंग को नहीं मे को पसंद करने लगा था। उसकी कॉमिक्स में अब मे की ड्राइंग्स थीं, पर वो मे को खुश देखकर कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज स्कूल में खेल प्रतियोगिता का फाइनल था। पूरा स्कूल आज एक्साइटेड था। आज हर कैटेगरी ग्रुप के बच्चे ग्राउंड पर प्रेजेंट थे, लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा गायब था, पोंग। वो उदास और हारा हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि उसने अपने दिल के करीब मे को खो दिया था। वो अपने कमरे में बैठा था, दुखी और टूटे दिल के साथ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसकी उदासी एक मुस्कान में बदल गई और वो जल्दी से स्कूल के मैदान की ओर दौड़ा। पोंग सीधे फेम के पास पहुंचा और बोला, तो तुम खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हो? क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे? मैं मे को कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगा, वो मेरी है। फेम को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसे ये सब बातें अजीब लगीं क्योंकि वो पोंग को ठीक से जानता भी नहीं था। लेकिन दोनों की रेस शुरू हो गई और फेम अपनी टीम के साथ दौड़ रहा था। फेम की पार्टनर ने अपना राउंड खत्म किया और रॉड फेम को थमाया। फेम ने रॉड लेकर दौड़ना शुरू किया और उसके पीछे पीछे पोंग भी दौड़ रहा था। लेकिन पोंग के पास सिर्फ जीतने का इरादा नहीं था, उसके पास मे के लिए कुछ खास था। पोंग दौड़ते दौड़ते मे के पास पहुंचा और उसे एक नोटबुक दिखाते हुए बोला, देखो ये नोटबुक मैंने ये पूरी तुम्हारे लिए बनाई है। इसमें मैंने तुम्हारे लिए कॉमिक्स बनाए हैं। मैं हैरान रह गई। वो आज फेम को नहीं पोंग को देख रही थी और उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। इसका मतलब था अब मई को भी पोंग के लिए फीलिंग्स आ गई थीं। तभी फेम दौड़ते दौड़ते मई के पास आ गया, पर इस बार मई ने परवाह नहीं की और उसके हाथ से डायरेक्ट रॉड ले ली, जिससे फेम को शॉक लग गया। मैं हैरान रह गई। वो आज फेम को नहीं पोंग को देख रही थी और उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। इसका मतलब था अब मे को भी पोंग के लिए फीलिंग्स आ गई थी। बिना कुछ सोचे मे भागने लगी और उसने गोल टीम को रेस जीता दी। टीम की जीत की खुशी एक तरफ थी, लेकिन मे के मन में सवाल था कि उसकी बॉडी से अचानक करंट कैसे निकल गया। वो इस बात को लेकर उलझन में थी। तभी फेम उसके पास आया और बोला, देखो मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, लेकिन तब तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज नहीं हुई। लेकिन जब पोंग ने सिर्फ ये कहा कि उसने तुम्हारे लिए एक कॉमिक बुक लिखी है, तो तुम्हारी धड़कनें तेज हो गईं। इसका मतलब है कि तुम पोंग से प्यार करती हो। फेम की बात सुनकर मैं हैरान थी। उसने कभी खुद से यह सवाल नहीं पूछा था कि उसके दिल में असली जगह किसके लिए है, फेम या पोंग। फेम ने आगे कहा, तुम्हें फैसला करना होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अगर तुम पोंग को चुनोगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। अब अनाउंसमेंट का समय था। सभी विजेताओं को प्राइज मिलने वाला था। सभी खिलाड़ियों को अपने अपने प्राइजेस मिले और वे मैदान में हाथ पकड़कर खड़े हो गए। तभी उसके बाजू में पोंग आ गया और उसकी एक्साइटमेंट बढ़ गई। लेकिन उसे अब सबका हाथ पकड़ना था, तो अपने ध्यान को दूसरी ओर ले जाने के लिए वह मन ही मन मैथ्स के फॉर्मूलाज दोहराने लगी। इसी बीच पोंग ने उसे प्रपोज कर दिया। उसने कहा, क्या तुम अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना चाहोगी? ये सुनते ही मे की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसकी बॉडी से फिर से करंट निकलने लगा और सभी ने एक दूसरे के हाथ पकड़ा हुआ था, तो सभी को इस करंट का झटका लगा और सभी लोग गिर पड़े सिवाय मे के। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।